आहार विहारस्य युक्तिष्ठस्य कर्मसु युक्स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कल भगवान चार चीज छोड़ने के लिए बोल रहे थे। नातस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्वनत न चाति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जो बहुत खाता है या भूखा रहता है और जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, ऐसे लोग को योग सिद्ध नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं सिद्ध होगा? तो मोटा मोटी समझ लेना है कि दिस वर्ड इज कंट्रोल बाय द नेचर। देयर आर सम essential activities and function fulfilled by the body. If I will not support the body, it will also not support us. शरीर की एक अपनी प्रक्रिया है जिसमें जीता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। इसको समय पे भोजन चाहिए। अब समय से भोजन किए तो उस भोजन पच गया तो समय से जो वेस्ट सब्सटेंस है उसका शरीर से निष्कासन भी होना चाहिए। समय से सोना जरूरी है क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। जो आदमी समय से नहीं सोता धीरे धीरे हट रोगी हो जाएगा, शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो शरीर को आराम भी चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज भी चाहिए इसके फंक्शन को तेज करने के लिए। तो एवरी फंक्शन एवरी वर्क शुड बी फुलफिल ऑन टाइम। इसलिए हम लोग एक रूटीन वे में एक दिनचर्या बनाकर काम करना चाहिए। तो भगवान ने कहा और हम लोग इसको रूटीन बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गया उठ के स्कूल ऐसे भी ना खाए पिए, बताओ घर जाएगा 12 बजे 1 बजे खाएगा, लंच भी नहीं रहा। तो परिणाम क्या होगा? तुम्हारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए नहीं मिलेगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता घट जाएगी, तुम रोगी बन जाओगे। और बहुत सारा स्टूडेंट से उठा इतना मार दिया एकदम यहाँ तक कि वो वहीं से आके यहाँ झुक रहा है। तो नातस्तु योगस्ति न चैकांतम अणसनत। न बहुत ज्यादा खाओ और न एकदम भूखा रहो। न चाति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। न बहुत सोते रहो, जब मौका मिला सो गए, दिन में भी सो गए, सुबह भी लेट से उठे, दिमाग जो है ना काम करने की एक्टिविटी कम जाएगी। क्योंकि हमारे दिमाग का ऐसा बनावट है, इससे समय से काम लो। ब्रेन अम्ब्रेला पाराशूट सब जो है ना खुलने पर ही काम करता है। इसका यूज तभी है जब तुम इसको खोलो। आज के श्लोक के भगवान बोल रहे हैं अब अपने जीवन में 5 चीज को लाओ। उसी को भगवान ने ठीक कर दिया। उसी श्लोक को भगवान ने कहा ज्यादा नहीं खाओ, भूखे भी नहीं रहो, ज्यादा नहीं सो, बिल्कुल भी जागृत नहीं रहो। दिन भर ऐसा नहीं कि सोने का रूटीन ही नहीं है या बहुत कम है। तो क्या करे भगवान? युक्त आहार विहार से आहार और विहार युक्त होना चाहिए, जितना चाहिए according to science, according to doctor, that is the essential nutrients for our body. It should be obtained by our body by us. जो हमारे शरीर को चाहिए उसे तुम्हें देना होगा। अभी शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, रफेस भी कुछ डाइट चाहिए जो इसको पेट को साफ करे। इसके अलावा और भी कई चीज़ के फैटी चीज होता है, विटामिन है। ये सब शरीर के लिए अनिवार्य है, नहीं कि शौक से खाओ, नहीं, नहीं दोगे तो तुम्हारा पूर्ण विकास नहीं होगा। तो आहार याद करना है, इस बात को दिमाग में बैठाना है। आहार स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। व्यवहार अपने मन मुताबिक नहीं, सामाजिक जो मर्यादा है, जो देश काल परिस्थिति का नियम है उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। हमारा व्यवहार अनुशासित हो। अभी स्कूल में होते स्टूडेंट जैसा रहो, घर में हो एक माता पिता के जो आदर्श बेटा या बेटी होता है उसके जैसा जियो। बड़ा हो जाओ तो एक आदर्श नागरिक का जो गुण होता है वैसे जियो। तो आहार स्वास्थ्य के ख्याल से, व्यवहार जिसमें हमारा यश हो, हमारे समाज में हमारा नाम हो, कोई हमें खराब न समझे। युक्तिष्ठस्य कर्मसु। जितना हमारे द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है उतना हम जरूर करेंगे। युक्तिष्ठस्य
दैट इज द डिमांड फॉर मी, आई विल फुलफिल। भगवान का युग जितना चाहिए किसी काम को संपादन करने के लिए, पूरा करने के लिए, उतना मेहनत हम करेंगे। युग स्वप्नावबोधस्य, हम समय से सोएंगे, समय से जागेंगे। अगर हम इसका पालन कर ले, योगो भक्ति दुखहा, अब जो योग ध्यान करोगे वो सारे कष्ट मिटा देगा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर का भी अगर कोई मरीज, इसको डॉक्टर कहा कि अब कोई उपाय नहीं, उसको लिखता है अटेंड टू योगा क्लास, चाहिए योग कीजिए। योग करने से अंदर की शक्ति जागृत हो जाए, या प्राणायाम की शक्ति से आप हो सकता है स्वस्थ हो जाए। दवा में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन योग में है। ये योग की महिमा है। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं योगो भक्ति दुखहा, कोई भी दुख तुम्हारे जीवन में हो, चाहे वो शरीर से हो, तन से, चाहे वो मन से हो, खुश नहीं रहते हो, या धन से हो, गरीबी में जी रहे हो, या परिजन से हो, समाज से हो, ये सब योग की ताकत से ठीक हो जाएगा। क्योंकि योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ये नहीं है कि तुम सब छोड़ के भगवान के पास चले जाओ जंगल में। क्योंकि 5वां अध्याय सुन चुके हो, भगवान ने कहा कि घर में रहने वाला गृहस्थ योगी मुझे सबसे प्रिय है। योग का अर्थ होता है कि दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल ट्राई टू फुलफिल वेस्ट मेथड। हम एकदम सही तरीका से उसे पूरा करें। पहला योग का अर्थ, कोई भी योगी को देखोगे उसका स्टार्टिंग होता है प्राकृतिक क्रियाकर्म से। एकदम समय से उठा, फ्रेश हुआ, पानी पिया, गया दौड़ते हुए, उधर से आया एकदम शौच आदि से निवृत्त होकर, बढ़िया से दातुन किया, स्नान किया, योग ध्यान एक्सरसाइज, ये अपने पहला 1 घंटा शरीर के नाम किया। अब अगला 1 घंटा क्या करेगा भाई? अब परिवार के नाम किया, कुछ सेवा किया। अगला 1 घंटा फिर क्या किया? अगला 1 घंटा फिर शरीर को दिया, कुछ खाना पीना, कुछ अपना घर की जिम्मेदारी, जो घरेलू संबंधी काम उसको देखा, फिर अपना ड्यूटी किया, फिर अपना समय से भोजन किया, समय से पढ़ा लिखा। योग का अर्थ होता है, आगे पढ़ोगे दूसरा अध्याय का 48वां श्लोक में, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हमेशा योग से जुड़े, योगस्था, हमेशा योग में संलग्न होकर काम करो। अब योग में संलग्न होने का अर्थ क्या हो गया कि प्राणायाम करते हुए खाओ, प्राणायाम करते हुए पढ़ो नहीं। इसका अर्थ हुआ कि एकदम सही तरीके से। अब भोजन का तरीका क्या? बढ़िया से पैर हाथ धो लिए, बैठ गए, भोजन बहुत नीचा न हो, खड़ा होकर भोजन न करें, पलथी मार ले, बढ़िया से बैठकर प्रेम से मुस्कुराते हुए खाएं। नहीं खाते हुए शिकवा शिकायत करें, इससे सब्जी रहता है, भुजिया कहा नहीं है, तो चोखा भी कहा है, कई कहा नहीं, मुँह बना बना के नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते खाएं कि आज इसी दाना पर भगवान ने नाम लिखा था। उसके बाद पढ़ रहे हैं एकदम सही तरीका से, सो रहे हैं। पूर्वक आदमी को देखोगे जाएगा पेट कुनिए पसर गया, खा के पेट भरे, 5 को रोग हो गया। सोने का तरीका है बाएं करवट लेकर सो जा, पैर हाथ धो लो। ढेर आदमी को देखो एकदम कसा हुआ कपड़ा पहने हुए, शरीर को भी तो हवा लगने दो, ऑक्सीजन लगने दो। बाहर एकदम नीचे तक जींस पहने हुए, क्योंकि कोई तो अपना सूज भी नहीं खोला, कहीं भी सो गया, पड़ा हुआ, ऊपर नीचे देह में मच्छर लटका हुआ, मार ठाटा मार, मुंह फाड़े हुए, लार चू रहा है। अरे बढ़िया सो जाओ, दिखे तो लगे कि नहीं तरीका से सोया हुआ। पढ़ने वाला के देखोगे ये वो किताब पढ़ रहा है और 17 को हाथ छितराए हुए किताब, 2 किताब पैर तर, 2 हाथ से दावे हुए, बड़का पढ़ाकू हो जी। उसी तरह बाजार जा रहे हैं, चल रहे, इधर ताक रहे उधर, ट्रक ड्राइवर देख लिया, न तो अभी काम खत्म था। चलो तरीका से, खाओ तरीका से, पढ़ो तरीका से, सुबह उठकर लोटा लेके जाओ तरीका से, उठे चल दिए स्कूल, क्या होगा? तो पूरा का सारांश यही है कि अगर जीवन को सुखमय बनाना है तो 100% उस तरीके को पालन करो जिस तरीके से होना चाहिए। मान लो सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का क्या है? न चिल्ला के न झुकते हुए, मीठा आवाज में या भुनभुनाते हुए, जैसा लगे, सोकर झुककर ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, खराब हो जाएगा। टेबल कुर्सी ला के पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, रूटीन से पढ़ना, तो हर काम। इसलिए आज से एक संकल्प लेना है, चलो भी संकल्प लो।
1 घंटा देह के नाम करेंगे जरूर। 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को, 1 घंटा घर परिवार को, बाकी अपना जो ड्यूटी करो। देह को करना क्या है, खूब सुबह उठकर बढ़िया से फ्रेश होंगे, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घर ये वो अपना शरीर का। 1 घंटा घर परिवार, इसका मतलब हुआ कि अपने परिवार को मदद करेंगे, माता पिता को घर ठीक करने में, कुछ उनके काम में, सेवा में। और 1 घंटा देश को, देश का मतलब हुआ हमारे अलावा जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, सहपाठी है, उसकी मदद, देश का मदद। हम सब देश के हैं, तो किसी को सहयोग करना, देश को सहयोग करना। और बाकी जो बच गया 24 घंटा में 3 घंटा हटा दो, 21 घंटा वो भगवान को दे दो। इस 24 घंटा भगवान का, मतलब जो काम करो उनका नाम लेकर करो। ये तीनों को भी जोड़ लो। 24 घंटा भगवान को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनोऽस्मृत्य, हर काम भगवान का नाम लेकर करेंगे। फिर देखो कितना आनंद आएगा जीवन जीने में। हमेशा सफल रहोगे, सुखी रहोगे। अगर कभी गलती से जीवन में दुख प्रॉब्लम आ भी जाए तो टिकेगा नहीं। योगो भक्ति दुखहा। हम लोग आज के समाज में 90% जो रोगी को देखोगे वो रोग लिया है, खरीदा है। सोना चाहिए 10-11 बजे, सोएगा 12-1-2 बजे। खाना चाहिए घर का भोजन, खाएगा फास्ट फूड बाहर का। आहार भी गलत, व्यवहार भी गलत, नाक पर गुस्सा है, हर बात पे गुस्सा करो, आदत हो जाएगा, बीपी हो गया। लो, जो ज्यादा गुस्सा करेगा उसको बीपी होना। युग चेष्टा से कर्म सुचार, तो एकदम पागल ये पीछे पड़ा है, कर्म क्या नहीं तो करिए नहीं रहा, दोनों हानि है। तो समय आहार विहार, सोना जागना और जितना चाहिए उस तरीके से कर्म करने वाले कोई रोग नहीं होगा, तो सफल बनेगा। इसका रूटीन नहीं है, रोगी हो जाएगा। आज देख लो हर घर में कोई ना कोई बीपी, शुगर, थायराइड मिलेगा। हर दूसरा घर, तीसरा घर जाओगे तो तुमको मिलेगा इसको बहुत ज़्यादा टेंशन रह रहा है, उस घर में रोज डॉक्टर आ रहा है। कोई के गैस्ट्रिक हो गया, कोई के किडनी में प्रॉब्लम है, या हार्ट घबरा रहा है, फिर नींद नहीं आ रहा है। व्हाट आर दिस? दीज आर द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग लाइफ स्टाइल। टाइम से सोएंगे नहीं, टाइम से जागेंगे नहीं, टाइम से खाएंगे नहीं, टाइम से पिएंगे नहीं, टाइम से कर्म नहीं करेंगे, तो लो भोगो। छोटा छोटा उम्र के बच्चा को आज दुनिया हार के रोग। ये सुखी रहना है तो रूटीन का पालन करना होगा। और रोज 10 मिनट योग ध्यान करो, आंख बंद करके, और ध्यान करना है। कुछ न बुझा तो इस महामंत्र का जाप करना। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी शिव परमात्मा का हूँ। लगातार 10 से 50 बार जप, एक बार सब जप लिख दूंगा। मैं शरीर नहीं हूँ बोलते हुए जपो सब। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी शिव परमात्मा का हूँ। मैं श्रेणी, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, विनाशी सुखराशि गर्भासी परमात्मा। धीरे धीरे जब अभ्यास करो तो समझ आएगा शरीर तुम नहीं हो, आत्मा और सिर्फ परमात्मा का। सबसे सुपर ध्यान नहीं है। सब जितना भी हमारे ऊपर जो उपाधि है, झूठा उपाधि है, वो सब हट जाएगा। हम न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है, न हम किसी व्यक्ति विशेष का, हम सिर्फ परमात्मा का। यही अनुभव हो गया, बेड़ा पार हो गया। जय श्री।